हेलो दोस्त, आप लोग को आज मैं क्लास लेके आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलो, पहले हम तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। एलसीएम किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आज क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। हमारा दो टॉपिक पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। यही दो टॉपिक हमको पढ़ना है और ये रेलवे के एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रिय मित्र, एलसीएम एलसीएम पहले बता दिए। कोई संख्या रहे, जितना भी संख्या रहे, ए बी सी, तीन संख्या है, यानी एलसीएम का परिभाषा यही कहता है आपको दी गई संख्या जो गिवन डेट, ये क्वेश्चन में गिवन डेट नंबर दिया हुआ रहेगा तीन, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कहेगा वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित कर, यानी कोई मतलब एक ऐसा छोटी संख्या ले लेते हैं, मान ली इसका एलसीएम आया एक्स, बारी बारी से सी से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा और ये से भी डिवाइड होगा। समझे बात को? एक्स से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों मिल के बारी बारी से डिवाइड कर दे, उसको एलसीएम कहते हैं। एलसीएम की परिभाषा हमारा यही है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो, यानी कट जाए पूरी तरह से, उसको हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को भी बारे में थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक क्लास लिया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँगा आप लोग को। एचसीएफ हमारा क्या है, मान लो ए बी सी तीन संख्या है, इसका आ गया एचसीएफ एक्स। अब एक्स जो है बारी बारी से उल्टा, एलसीएम का उल्टा ही होता है, वो छोटी सी छोटी संख्या होता है, लेकिन एचसीएफ हमारा क्या होता है दोस्त, प्रिय दोस्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को बारी बारी से डिवाइड कर दे, यानी एक्स जो है इससे कोई भी अब बड़ा संख्या नहीं है कि तीनों के बारी बारी से डिवाइड कर जाए। किसको? जो गिवन डेट रहे नंबर, जो क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा, तीन रहे, चार संख्या रहे, पांच संख्या दिया रहे, उसको, यानी एक्स से बड़ा कोई संख्या नहीं कि जो बारी बारी से काट दे सबको, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पहले ही बताया हूँ आप लोग को। अब इसका क्वेश्चन देखे कहते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दिया है, देखो क्वेश्चन अपना कब का पूछा, जेई का पूछा, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दो, 36 और के का एलसीएम 72 है। मेरे भाई दो संख्या है निकालने को, तो 36 और के, ये दोनों का एलसीएम कितना है, 72 है। चलो ठीक है, तो के का संभावित मान, यानी के क्या क्या हो सकता है, यही पूछ रहा, कितना मान हो सकता है, यानी किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। समझो, तो हमारा ये जानते हैं परिभाषा से कि जो 72 है, ये 72 है जो दी गई प्रत्येक संख्या से, ये एलसीएम जो आता है, तो इसको क्या कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या से बारी बारी कट जाए, डिवाइड हो जाए। निकलने का मतलब हमारा क्या है, अभी के का मान पूछा है, के का मान, तब देखो अब हम बारी बारी से चेक करते हैं, 24 यहाँ रखते हैं, तो 24 36 दूना 72, 24 या 72, ये तो 24 के मान होगा। और हमारा ऑप्शन है 72 अगर रखते हैं यहाँ पर, तो 72 भी कट जाएगा, के का मान हमारा 72 भी हो सकता है। और के का मान 8, के का मान भी 8 अगर रखते हैं, के का मान 8, यहाँ के का मान रखते हैं, यहाँ रखते हैं, एक 72 रखें, एक 24 रखें, एक 8 रखें, सपोर्टेड, तो 8 से 72 कट रहा, हाँ कट रहा, यानी कि मतलब हमारा के का मान 3 होगा,
72 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 8 क्यों कि कट रहा, ये 8 भी कट, 8 से कट रहा, 24 से कट रहा, 72 से कट रहा। समझे बात को? देखो मेरे दोस्त प्रिय मित्र, 72 एलसीएम है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना 9 8 72, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको प्राइम गुणनखंड में तोड़ते हैं, यानी प्राइम गुणनखंड के मतलब अभाज्य संख्या में। अब तो देखो इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें हमारा 2 3 बार शामिल है, नहीं 2 3 बार शामिल है और 3 2 बार शामिल है। अब देखो तो हमारा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 8 भी हो सकता है, देखो 8 है हम शामिल, 8 भी हो सकता है, हाँ 24 भी हो सकता है, देखो 8 8 या 24, 3 गुना करेंगे 24 भी हो सकता है, टोटली 72 भी हो सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। समझे बात को? ऐसा नहीं कि केवल 8 8, अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 6 8 का बाद एलसीएम 72 72 ही आएगा इन दोनों के एलसीएम अगर करोगे तो। अगर हम 36 और 24 के एलसीएम लेते हैं तब फिर भी हमारा 72 आएगा एलसीएम, और हमारा 36 और 72 के एलसीएम लेते हैं तो फिर भी हमारा 72 एलसीएम आ रहा। नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा 8 24 72 तीनों मान संभावित मान पूछा हो सकता है। आशा करते हैं कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं, परिभाषा के अनुसार हमको चलना है बस, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 इतना का एल 3 3 3 कोई बड़ा बड़ा संख्या होगा, मान लेते संख्या एक्स और वाई और जेड। हम मानने में क्या दिक्कत है, ये भी जेड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई 3 संख्या दिया, इसका गुणनखंड के रूप में दे दिया। क्या दे दिया? गुणनखंड के रूप में। 2 पर पावर सॉरी 2 पर पावर कितना है दोस्त, 2 पर पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 5 इंटू 7। देखो कॉमा लगा है ना, एक संख्या हुआ, दूसरा है। देखो बनाने के लिए हम क्या आपको पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। कैसा ही क्वेश्चन आता है, RJE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में नहीं आता है, सब में आता है। अब देखो इसको एलसीएम, हमारा परिभाषा एलसीएम की परिभाषा से क्वेश्चन डील हो जाएगा आराम से। हमको एलसीएम क्या कहते हैं, जो दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए। यानी कहने का मतलब जब ऐसा गुणनखंड में रहे तो सभी डिजिट जितना भी अलग अलग टाइप के संख्या गुणनखंड के रूप में दिया रहे, अभाज्य गुणनखंड में दिया रहे, जितना भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में मेरे दोस्त दिया रहे, उसको हम पहले लेते हैं। जितना भी हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया रहे उसको हम लेते हैं। तो कितना हमारा है, सब अभाज्य गुणनखंड देखो 2 3 5 7 2, सभी जितना भी वैरायटी संख्या डिजिट है। नहीं, डिजिट किसको कहते हैं, चाहे संख्या किसको कहते हैं, जितना भी अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है उसको सबको लेना संख्या के। तो हमारा क्या ले है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 5 एलसीएम हम इसको ले रहे हैं। अब इसमें देखता मैक्सिमम एलसीएम के कंडीशन में जब ऐसा रहे तो एलसीएम के याद रखना, मैक्सिमम पावर लेना, मैक्सिमम यानी जिस पर ज्यादा पावर रहेगा, जिस पे सबसे ज्यादा पावर हो वो लेना है। अब देखो ऐसा नहीं कि इसमें किसी में से भी, इसमें से सभी, पहले देखो सब ले लिए, अलग अलग टाइप का संख्या था, प्राइम नंबर था 2 3 5 7। इसमें भी देखना, अगर यहाँ 11 होता तो 11 उठाना पड़ता, जितना भी रहता
सबको उठा के ले लेते हैं। और करना क्या है, मैक्सिमम पावर ले लेना है। क्या ले लेना, मैक्सिमम पावर। अब देखो 2 को पावर, यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, 2 है। बस हमारा क्या नजर आ रहा है दोस्त, मेरा नजर आ रहा है कि मैक्सिमम पावर 2 ही है, 2 ही है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 वाला पावर देते हम। अब देखो 3 का पावर देखो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, तो हमारा 3 पर पावर कितना बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा। अब हमारा 5 है, 5 यहाँ 1 ही पावर है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 1 है, तो हमारा 2 पावर बैठ जाएगा, 5 पर पावर 7। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 ही, नहीं सब पर 1 ही पावर है, तो 1 ही बैठेगा सिर्फ 7। बस हमको अब क्या करना है, इसको गुना कर देना, बस यही काम है। 2 दूना 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 पर पावर 9, और 5 पर पावर 25 और 7। हम कर देते सिंपल से सहायता गुना ये कर देते 100, 25 चौका 100, 9 सत्ते 63 बराबर 63, समझे। तो इसके कहने का मतलब हमारा क्या है कि एलसीएम में जितना भी वैरायटी समझ जाओ, ये सब फल है, ऐसे हम सोचने का। ये नींबू है, ये गाजर है, ये अंगूर है, ये अपना यानी जितना भी टाइप का संख्या रो अलग अलग समझ आना फल है, और सबको लिख लेना। सब जितना भी यहाँ पर अगर 11 रहता, मान के चलो यहाँ 11 रहता, यहाँ पर रहता 13, तो सब लिखते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं हम 11, यहाँ पर हम लिख देते हैं 13, और जितना एक ही पावर है तो एक ही पावर। अगर 2 पावर होता तो दोनों चढ़ा देते हैं, 2 पावर। समझे बात को। इस तरह से हमारा ऐसे पूछता है क्वेश्चन। इसमें भी ये तो हो गया एलसीएम। अगर इसी में एचसीएफ पूछे मेरे प्रिय फ्रेंड, इसमें अगर एचसीएफ पूछे, एचसीएफ क्या होगा इसका, तो कुछ नहीं करना, पहले कॉमन देखना, तीनों में संख्या में कॉमन देखना, 2 है, 2 है, 2 है, जो कॉमन मिले उसको उठाना। 2 कॉमन मिला, उठा लिए। फिर देखना 3 है, इसमें भी है, इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन हमारा 3 इसमें भी है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें। पहले संख्या वैरायटी जो मिलेगा एकदम सेम उसको लिखना है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी। अब हमारा उल्टा, एलसीएम को उल्टा क्या करना है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर डालते थे, यानी सबसे बड़ा पावर डालते थे, तो एचसीएफ में हम सबसे कम वाला पावर डालेंगे। एचसीएफ में सबसे कम वाला पावर डालेंगे। देखो 2 इसमें 2 पावर, इसमें 2 पावर, इसमें 1 पावर, यानी 2 पर पावर हम 1 डालेंगे। ठीक। 3 इसमें 3 पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 पर भी पावर 1 है, नहीं 1 ही डालेंगे बस। 3 पर पावर 1, यानी 1 लिखे चाहे नहीं। 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 1 है, तो हम कितना डालेंगे यहाँ पे दोस्त, 1 ही। 7 पर भी वही 1 ही। जो भी गुना करके आवे, तो हम पहले 5 दूना 10 कर देते हैं, यहाँ 7 21, यानी 210, हमारा एचसीएफ 210। यानी कहने का मतलब अब टू द पॉइंट आते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ शब्दों में इसको, इतना ही समझ गया होगा। मैं ये थोड़ा मिटा रहा हूँ इस साइड वाला, ठीक, लिखने में, क्योंकि लिखना है कुछ शब्दों में। मेरे दोस्त कहने का मतलब क्या है, हमारा सिंपल से कहने के मतलब है, अगर गुणनखंड के रूप में संख्या दिया रहे, यानी क्या ई भी जितना भी गुणन, ई जो है मेरे दोस्त, ई यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से ये यहाँ, ये 3 संख्या के गुणनखंड के रूप में दिया रहे हैं, यानी गुणनखंड के रूप में दिया रहे हैं। तो एलसीएम अगर निकालना पूछे, एलसीएम पूछे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यानी सभी आवाज गुणनखंड को लिखना है और इसके मैक्सिमम बोले तो सबसे ज्यादा पावर, सबसे बड़ा वाला घात, यानी पावर,
पावर घात को लेना है बात को समझे। नहीं, कहने का मतलब कि अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहे तो सभी जितना भी वैरायटी टाइप के रहे भी सेम, किसी में रहे अथवा नहीं रहे, हमको वो सब देखना नहीं। जितना भी गुणनखंड अभाज्य संख्या पर है ना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। या तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड में नहीं टूटा रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है सबको, और उसका मैक्सिमम पावर, जितना भी अभाज्य संख्या रहे उसका मैक्सिमम पावर लेना है। और इसका उल्टा हमको इधर भी मिटा देते हैं, इसको एलसीएम हमारा एचसीएफ के बारे में भी लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, तब समझ में क्लियरिटी आएगा। क्या आएगा? क्लियरिटी। अब हमारे इसी का यहाँ पर हम दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा, दोस्त 1 मिनट, दूसरा पेन ले लें। एचसीएफ अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहे, अगर नहीं भी रहेगा गुणनखंड में तो देखो हम बता रहे हैं, अभी बताता हूँ आगे क्वेश्चन में। इसके अनुसार एचसीएफ अगर हमारा सब अभाज्य गुणनखंड में दिया रहा तब तो अच्छी बातें है, अगर नहीं रहे तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेने का। सब दी गई संख्या में से कॉमन वाला दी गई संख्या में से कॉमन वाला अभाज्य गुणनखंड के लेना है। अभाज्य गुणनखंड को लेना है। यानी कॉमन के मतलब क्या है? जो सभी संख्या में जितना भी संख्या दिया रहे, 2 संख्या दिया रहे, 3 संख्या दे रहे, उसमें अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए। जो कॉमन मिले उसको लेना है, वही बोले कॉमन वाला अभाज्य गुणनखंड को लेना है। इसके बाद मिनिमम न्यूनतम माने इसको ठेठ भाषा में लिखे तो सबसे कम, सबसे छोटा वाला पावर बोले तो घात को लेना है। समझे बात को? अब यहाँ पर एग्जांपल देख लो, डाइट में यहाँ पर थोड़ा मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं थोड़ा कर ही देता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, अच्छा के लिए, अच्छा लगे दिखने में। जैसे मान लो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर अगर बोले तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल के अनुसार देखो तो क्या बोले, हम सभी अभाज्य गुणनखंड के लेना। सब देखो 3 गो दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, 3 संख्या किसी को होगा, देखना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या जानते हो, इसीलिए पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या जानना जरूरी है। तो सब अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है, इतना तो नहीं बताएंगे यहाँ पर हम कि अभाज्य संख्या ये है ये नहीं, सब अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ। तो क्या बोले, जितना भी आइटम हमको नजर आवे वैरायटी संख्या, यानी 2 नजर आ रहा, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, उसके बाद देखो कोई है अभाज्य गुणनखंड में टूटा नहीं, तो इसको क्या बोले? मैक्सिमम पावर। क्या बोले मेरे प्रिय दोस्त? देखो पावर 2 मैक्सिमम है, और हमारा 3 पर पावर मैक्सिमम है, 5 पर पावर मैक्सिमम। यहाँ पर देखो 7 सब में शामिल है, लेकिन एक ही है, तो एक ही जो भी आएगा हमारा गुना करके कितना आया था? 6300। यही आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या बोले? कॉमन मिलना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 मिल गया एक तीसरा में नहीं मिला तो हम नहीं उठाएंगे वो संख्या। तो देखो 2 सब में शामिल है, 2 हाँ तीनों में शामिल है,
तो इसके लिए HCF हमारा दोनों में शामिल है, तो दोनों पहले लिखना जाना, 2 शामिल, उसके बाद देखना आगे 3 है शामिल, 3 है शामिल, हाँ 3 3 तीनों में शामिल है, 3 लिखना है। अब देखो यहाँ पर हमारा 5 है, तो इसमें भी शामिल, उसमें भी शामिल, इसमें भी शामिल है, मेरे दोस्त 5 भी शामिल है। उसके बाद हमारा 7 शामिल है, 7 शामिल है। अब क्या बोले, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम नहीं सॉरी, न्यूनतम पावर, क्या लेना है, न्यूनतम पावर, जो सबसे कम रहे, जो सबसे कम पावर है उसको लेना। तो देखो इसमें 2 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें मेरे दोस्त कितना पावर है, 1 पावर है, तो इसीलिए हमारा पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 पर पावर ढूंढो, देखो तो कितना नजर आ रहा है, 3 है एक जगह, 3 पर पावर 2 है एक जगह, 2 जगह 1 1 है, तो हम 1 ही उठाएंगे सिर्फ। 5 के देखो तो एक जगह 2, 5 एक जगह 2 है, एक जगह 5 का पावर 1 है, तो हम 1 ही उठाएंगे दोस्त, समझे। 7 के देखो तो 1 ही है, 1 ही उठाएंगे। जो भी गुणन आएगा, गुना ये 210 आया, क्योंकि 5 दूना 10, 7 21, 210 हमारा यही HCF हो जाएगा। समझे बात को, यानी कहने का मतलब देखो, फिर मैं मेरी बातों को समझो, यानी कहने का मतलब 3 संख्या दिया रहा है, मानो जो भी गुणनखंड के रूप में, सॉरी 1 मिनट बता रहे हैं, अभी थोड़ा इसको समझा रहे हैं, ठीक मेरे दोस्त, इसको समझा रहे हैं, मिटा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, यहाँ पर जो दिया है, मान लेते हैं ये जो दिया था, ए बराबर, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ दोस्त, ये मान लो ए बराबर इतना दिया था, ये एक संख्या था, इसको तोड़ा, ये हमारा बी था, इतना तोड़ लिया, ये हमारा सी था, इसको तोड़ के गुणनखंड का भाज्य गुणनखंड के रूप में दे दिया। या पूछ रहा है क्या हमारा, ये हमारा क्या पूछ रहा था, LCM, लेकिन हमको बता दिया HCF यहाँ पर, क्यों बताया, दोनों में डिफरेंस करने के लिए, कि अगर LCM इस तरह से संख्या से निकालना हो तो सभी अभाज्य, जितना भी गुणनखंड टूटे सबको सब लिख देना है, उसके बाद देखना है LCM में मैक्सिमम पावर उठाना है, जिसका मैक्सिमम पावर है वहां डाल देना है बस। और उसका उल्टा HCF, यानी तीनों संख्या में कॉमन, यानी तीनों में शामिल हो, तीनों में अगर शामिल है तो उसको हम लिखेंगे। अगर शामिल तीनों में नहीं, 2 गो में शामिल हो रहा और 1 में नहीं संख्या वो शामिल हो रहा भाज्य गुणनखंड, तो हम वो संख्या को छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे उसको हम, समझे बात को। अगर वो शामिल है, कॉमन है तीनों में संख्या में गुणनखंड के रूप में टूटा हुआ है, तो वो संख्या के लेंगे और उसका मिनिमम पावर लेंगे, और बाकी जो प्रोसेस से गुना करके जितना भी आएगा HCF हो जाएगा। समझ गए ना बात को। अगर यही चीज थ्योरी कहता है, जब तुम्हारा थ्योरी मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर थ्योरी तुम्हारा कमजोर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुमको भारी पड़ेगा। परिभाषा समझना बस, और कुछ नहीं है। इसको बारे में आगे हम इसको डिटेल्स और इस चीज के हम दिखाएंगे, आगे आएगा क्वेश्चन तब आगे। तो बात को समझ गए आप लोग, समझे ना बात को। इसको हम कहते हैं, अगर यही चीज हम तुमको बताते, अगर हम एग्जाम हॉल में रहते, दोस्त, तो इसको हम ऐसे नहीं करते, हम सिंपल सी देखते बात को। क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय दोस्त, इसको बारे में पूछ रहा है क्या, हमारा हमको पूछ रहा है क्या, LCM। तो हम जान रहे हैं कि LCM सब में आएगा 7 से कटने वाला, क्योंकि 7 भी आएगा 7 भी आएगा। तो देखो 7 से ही कट रहा मेरे दोस्त, ये हमारा 7 से कट रहा, ये संख्या नहीं ना, ये हमारा कट रहा 7 से, नहीं तो ये हमारा नहीं होगा। 7 से कट रहा नहीं, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं। अब 9 7 नंबर 63, और 7 से कट जाएगा, 14 70, 14 84, ये 7 से कटेगा 7, 62 84, 12 बार में कट जाएगा ये 7, ई और ई होगा हमारा। अब इसमें भी देखना है हमारा दोस्त, क्या देखना है, हमारा 3 पर पावर कितना है, हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 आता तो 3 पर मैक्सिमम 2 उठता। अब देखो तो 9 से भी करना चाहिए, संख्या 9 से भी करना चाहिए, 9 से कट रहा, देखो तो 8 4 12 के लगाए जोड़ के, तो 9 से कट रहा नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट ऑप्शन ही हमारा ये हो जाता, 9 से भी कट रहा और 7 से भी। बाकी तो करना ही करना है, हम इतना लंबा कहानी इतना नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम बता रहे रीजन, कि हमारा देखो भाई, जो गुणनखंड के रूप में देखो यहाँ पर आया,
ये जो हम टोटल इतना जो रामायण कथा यहाँ पर लिखे हैं, इतना जो हम लिखे हैं, देखो यहाँ पर 2 पर पावर है ना, 3 पर पावर 2, यहाँ 7 का पावर 1। तो यही चीज हम चेक किए कि भाई जे भी गुना करके ये भी संख्या है गुना है करके ना आया, जो भी हमारा संख्या है गुना, तो इसका मतलब कहेगा इसका 9 का गुणज होगा इसमें और 7 के गुना। तो ऑप्शन को हम पकड़े, हम पहले देखे भाई 7 से हमारा कौन सा डिवाइड हो रहा है, 7 से। ये कट रहा नहीं, ये हमारा कट रहा 7 से। सात से हमारा कट रहा नहीं, कट रहा। 1 मिनट दोस्त, हमारा इस 7 से चेक किए हम, तो यहाँ पर हमारा 7 से नहीं कट रहा। ये कौन कौन संख्या नहीं कट रहा, हम ये 72 नहीं, निगलेक्ट कर दें। अब बचा 7 से ये कट रहा, 7 से ये कट रहा। अब हम देखे भाई कि ये वाला पकड़े, 3 पर घात 2 9, यानी 9 से कौन कट रहा, तो देखिए ये हमारा 9 से पूरा पूरी कट गया, 9 से 63, 9 से ये हमारा कट नहीं रहा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। यही होता है एग्जाम हॉल में करने का तरीका। तो लेकिन कब हम कर पा रहे हैं कि जब हमको थ्योरी पूरा अच्छा से मालूम है तब। समझे ना बात को, आगे हम देखते हैं, अच्छा समझ गया होगा। अब देखो इस टाइप का फिर एक क्वेश्चन दिया है, ये भी पूछा है, जेई का क्वेश्चन है, एनटीपीसी नहीं सॉरी एनटीपीसी का पूछा हुआ। मेरे दोस्त इसमें क्या बोल रहा, इसमें सिंपल सी बात बोल रहा है, इतना का एलसीएम ज्ञात करो। फिर यहीं पर भी डील करते हैं, एलसीएम बराबर देखो हमारा क्या होगा, क्या बताएं कि सभी देखो सभी संख्या जितना ये कोई संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड के तोड़ के दे दिया, इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दे दिया है। तो इसको हमको क्या करना, सभी अलग अलग जितना भी मिले वैरायटी का प्राइम नंबर उसको लिख देना। देखो 2 मिल रहा, 3 मिल रहा, 5 मिल रहा, यहाँ 7 मिल रहा, सबको लिख दिए। क्या बताया एलसीएम में, मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा वाला घात, मैक्सिमम पावर लेना है। तो देखो 2 पर पावर 4, यहाँ पर 2 पर पावर 2, तो नहीं हमारा 4 बड़ा लेंगे पावर, 2 पर पावर हमारा 4 आ जाएगा। देखो 3 पर पावर 4, यहाँ 3 पर पावर 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 पर पावर 6 आ जाएगा, वो लेंगे। 5 पर पावर 3 है रहा, 5 पर पावर 5 है, तो हमारा 5 पर पावर 5 लेंगे। 7 पर पावर 2 है, हमारा ये 2 लेंगे। अब बस यही संख्या ढूंढो, अब कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सोचो अगला में क्या किया था मेरे दोस्त, अगला में हमको क्या किया था, गुना के रूप में दे दिया था, लेकिन अभी नहीं, इसी फॉर्मेट में दे दिया, गुणनखंड के रूप में दे दिया। देखो ऑप्शन में किस में है, देखो 2 पर पावर यहाँ 4 होना चाहिए था, हमारा यहाँ 3 है। एक ही पहले देखो ना, 3 मिला, 2 पर पावर 3 नहीं हो सकता, 2 पर पावर 2 मिला नहीं हो सकता, 2 पर पावर 6 मिला नहीं होगा, 2 पर पावर हमारा 4 है, मिल गया। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर देखो 6, 3 5 पर पावर 5, 7 पर पावर 2 हमारा ही होगा एलसीएम। समझे ना बात को। अब हमारा आ गया इसी के एक, इसी में और एचसीएफ अगर हम पूछ लेते हैं, एचसीएफ भाई एचसीएफ क्या है इसका, तो हम क्या बोले, दोनों में जो शामिल हो प्राइम अभाज्य गुणनखंड उसको लेना। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो उसको हम 2 उठा लिए, ठीक। और देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 उठा लिए हम। मेरे दोस्त इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब देखो यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 7 है, इसमें 7 है नहीं ना, तो 7 हम नहीं लेंगे। अब एचसीएफ को क्या बोले कि मिनिमम न्यूनतम पावर, जो सबसे कम घात वाला हो, सबसे कम घात हो उसको लेंगे हम। तो देखो इस पर 2 घात है, इस पर हमारा 4 घात है, तो हम कौन वाला घात लेंगे, 2 वाला पावर लेंगे। अब इस पर देखो तो 3 वाला पर 4 है, इस पर 3 पर पावर 6, तो हम 4 वाला लेंगे 2। अब हमारा 5 पर यहाँ 3 है, 5 पर पावर 5 है, तो हमारा 3 वाला लेंगे। अब जो भी आएगा अगर गुना के रूप में दिया रहेगा तो गुना के रूप में रहेंगे, अगर इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा गुणनखंड के फॉर्मेट में, हमारा ही हो जाएगा आंसर। बात को समझाना कितना इजी नजर आ रहा बात को, बस यही कंसेप्ट जानना था, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन आया कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आया। अब आया क्वेश्चन हमारा ये वाला। देखो मेरे दोस्त हमने मोबाइल से क्या किए, हम मोबाइल से फोटो खींचे, कोई बुक का है,
क्योंकि क्या होता है किसी को बुक से बिना परमिशन के यूट्यूब पर वीडियो डालने से वो जिसका रहता है कॉपीराइट आ जाता है, चैनल डिलीट हो जाता है। इसके लिए हम आराम से उसको मोबाइल से खींच कर हम पीडीएफ क्रिएट किया मोबाइल से, उसके बाद हम जहाँ पढ़ा रहे हैं नोटबुक में वहाँ पर इंसर्ट करके हम बहुत समय लग गया हमको थोड़ा करने में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेहनत है, करते रहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन तुम लोग भी सीखो, हम ये नहीं करें। देखो भाई, अगर तुमने थ्योरी पॉइंट बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक कंसेप्ट एक एक जानकारी तुमको बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि हमने देखो एनटीपीसी एग्जाम देखा है 2 सितंबर को, 2 सितंबर के था हमारा पटना में एग्जाम था। उसमें 30 मैथ था, 30 रीजनिंग था, 30 रीजनिंग था और 30 का पेपर था। इसमें हम बना लिए 27 दोनों में, दोनों करेक्ट है, 27 सही दोनों है। या मान लो रीजनिंग में 2 भी गलती हो सकता है, लेकिन मैथ में हम नहीं कर सकते गलती होगा। 3 क्वेश्चन छूटा, 3 क्वेश्चन कौन सा छूटा, एक एलसीएम नहीं, एक पाइप एंड सिस्टम यानी टंकी वाला छूटा, ये 15 दिन में भरता, लेकिन बहुत बड़ा डिजिट था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम वहाँ पे। और एक छूटा एज का क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, आंसर की आएगा हम बतलाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। सोचो तो मैथ रीजनिंग और एग्जाम निकसेगा वही बंदा से जिसका मैथ रीजनिंग बढ़िया रेलवे में। क्योंकि जीके एक ऐसा है कि अगर चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो जमीन तक। अगर तुमने पढ़ के गया तो आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर तुमको क्वेश्चन नहीं आया जीके तो तुम्हारा मेहनत चला गया बेकार, कोई काम के नहीं मेहनत है। लेकिन मैथ रीजनिंग तुमने एक बार अच्छा से पढ़ लिया, कैसा भी पूछे, कैसे भी एरा टेरा घुमा के बनना ही बनना है। अब देखो इसी क्वेश्चन के बारे में तुमको बताना। अब देखो क्या बोले कि हमको अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पर देखो 2 नंबर दिया, मान लेते इसको हम, ये संख्या है, ये हमारा बी वाला संख्या था, ठीक। क्या है, क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में टूटा है, 8 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या है, ये चीज देखना, 4 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या नहीं। तो इसको मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसीलिए पढ़ाए थे आप लोग के अभाज्य संख्या कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अभी तो बता रहे अभाज्य संख्या, प्राइम, इंग्लिश में प्राइम नंबर, तो आप समझ रहा होगा, उसका परिभाषा भी मालूम होता है कि जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, वह संख्या हमारा प्राइम नंबर होता है। चलो इसको हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये था, ये बराबर 8 पर पावर 2 है और 6 पर पावर 3 है। मेरे दोस्त इसको कर दिए हम, 8 को तोड़े हम कितना, अभाज्य गुणनखंड में, इसको 8 को ऐसे तोड़ लो, 4 2 2, तो हमारा कितना आ गया मेरे प्रिय फ्रेंड, 2 पर पावर 3, यही ना। और ऊपर सबसे पहले पावर बैठा है 2, पहले से ऊपर में कुछ अच्छा नहीं किए हम, बस सिर्फ यही तोड़े, 6 के पावर 2 और 3 में टूटेगा, तो 2 इंटू 3, अब हमारा ये हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं किया, बस ये कोई घातांक करने में पढ़ना होता है। जब इस तरह से है ना, इस तरह से दिया रहे तो दोनों में आपस में गुणा के संबंध दर्शाता है, तो 2 पर पावर ऐसे वैसे बेस हो गया। ये 3 दूना 6, सब पढ़ा होगा तुम, ये सब बताने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ गुणनखंड में अलग अलग यहाँ हो जाएगा, 2 पर पावर भी घात हो जाएगा 3 और 3 पर पावर घात हो जाएगा 2 पर घात 3, यहाँ 3 पर घात 3 आ जाएगा, समझे बात को। अब हमारा अलग संख्या एक है, मान लेते बी यहाँ पर दिया है, 4 पर पावर 6 और 9 पर पावर 3 बराबर। अब इसको तोड़ लो, 4 के बाद गुणनखंड में तोड़ो, 2 2, 2 पर पावर 2 और हमारा यहाँ 6, यहाँ 3 3 टूटेगा, 3 पर पावर 2 और यहाँ 3। इसको हम क्या बताए, अभी रिलेशन बताए ना, जब ऐसा रहता तब ये दोनों आपस में गुणन रहता। बेस हमारा 2 था, 6 दूनी 12, ये 3 हमारा बेस है, 3 दूना 6। अब हमको क्या बताया, एलसीएम लेना है, इसको क्या लेना है, एलसीएम ने ज्ञात किया, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम लेना दोस्त, क्या कहता है कि सभी बात एक ही बात, जब गुणनखंड के रूप में दिया रहे तो हमारा सभी अभाज्य गुणनखंड के ले लेना था, कौन कौन सा शामिल है। इसको एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं कि एक चीज याद रखना, गुणा में पावर क्या जुड़ता है, आधार समान हो तो गुणा में पावर जुड़ता था। 2 पर पावर यहाँ 6 3
9 और यहाँ पर 3 पर पावर 3 आ जाएगा। समझे बात को? तो हमारा 2 ही है और 3 ही 2 अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अब देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, मैक्सिमम पावर 9 और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पावर 12, तो 12 होगा हमारा यहाँ। 3 पर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 6, यहाँ पर 3 पर पावर 3, तो 6 वाला होगा। बस हमारा आंसर देखो ढूंढो कहाँ है, 2 पर ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर हमको यहीं पर पूछ देता मेरे दोस्त HCF कि HCF क्या होगा, तो कुछ नहीं, दोनों में कॉमन देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। पावर पहले भूल जाओ, पहले कॉमन वाला मिला लो। हाँ, उसके बाद यहाँ पर भी 3, वहां पर भी 3 हाँ है, तो लेना। अब क्या लेना, मिनिमम पावर, मिनिमम न्यूनतम पावर, तो 2 पर पावर 9 और यहाँ पर 3 पर पावर 3, यही हो जाएगा हमारा HCF। समझे ना बात को? और कुछ नहीं करना होता है, बस अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। अब हमारा देखो इसको एक क्वेश्चन दे दिया, देखो कैसे घुमा क्वेश्चन पूछा है। क्या मेरे भाई, इसका LCM क्या होगा? तो अगर हम पहले बता देते हैं थ्योरी के अनुसार, थ्योरी कि इसको पहले बच्चा की तरह कर लो, कैसे करोगे। अब 169 का स्क्वायर दिया है वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा 13, 27 के घनमूल दिया था, कितना आ जाएगा 3, 8 का भी घनमूल दिया, कितना आ जाएगा 4, और ये 12 का स्क्वायर दिया है, निकाल लिए। इसके बाद क्या है, LCM निकालना है, तो सबको अभाज्य गुणनखंड में लिखो, 13 इंटू 1 इंटू 13, यही तो होगा। 3 को लिख लो 1 इंटू 3, यानी 4 के लिख लो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा। 12 के लिख लो 2 पर पावर 2 और 3। अब क्या बताएं LCM, हिन बताएं कि जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखो। अभाज्य संख्या हमारा 13 है, एक 13, 3 भी है, 2 पर पावर 2 है, बाकी यहाँ तो 3 लिखाइएगा, 2 लिखाइएगा, बस यही है। गुना कर दो, अगर 13 26 33 39, 2 2 4, 9 चौक 36 बाकी 3, 9 चौक 36 बाकी 3, 4 12 12 3 15, 156 आ जाएगा हमारा LCM। यही फॉर्मेट हमारा LCM कहलाता है, ये फॉर्मेट में हुआ। लेकिन अगर हमको निकालना हो, अगर हमको यहाँ पर इतना पूरा बच्चा की तरह एग्जाम हॉल में इतना करते रह जाओगे, तुम्हारा कंपटीशन कभी भी नहीं निकल सकता। हमको स्मार्ट तरीका से करना। हम क्या करते, सिंपल सी बात, हम जान रहे हैं परिभाषा से, LCM की परिभाषा से। अगर यहाँ पर पूछे HCF क्या होगा मेरे दोस्त, HCF देखो सभी में शामिल कोई है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, हमारा HCF सिर्फ हो जाता है 1, यहाँ हमारा HCF 1 हो, कि एक सब में शामिल है, कहीं पर भी लिख दे, गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता, एक हमारा HCF है। समझे बात को? और हमें HCF 1 होगा इसमें। अब यहाँ पर हम स्मार्ट तरीका लगाते हैं, हम ना कि इस तरह से हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, हम सीधा जानते हैं मेरे दोस्त क्या, कि हमारा ये 4, ये जो 12 निक्सा, तो हम जान रहे हैं कि LCM इसको कहा जाता है, LCM उसको कहा जाता है जो दी गई प्रत्येक संख्या से बारी बारी कट जाए, बराबर ना, यही ना कहा जाता है। ये मान लो यहाँ LCM है बैठा हुआ, यानी जितना भी संख्या 4 संख्या, तो मेरे भाई जब भी रहेगा तो 12 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है, 13 से, तो हम चेक कर लेंगे विभाजक 12 से कटेगा, तो इसका मतलब 3 से भी कटना चाहिए संख्या वो, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है सबको गुना करके, तो 3 से वो LCM वही होगा जो 3 से कटे और 4 से कटे। तो देखो 3 से कटने वाला और 4 से, नियम देखो मेरे भाई, ये देखो हम पहले चेक करें आसान वाला, 3 से, 3 से देखो 5 6 5 11 12, हाँ 3 से कटेगा, ये हो सकता है 3, ये भी हो सकता है 3 से कट रहा, 6 4 10, ये भी हो सकता है, भी हो सकता है, 8 2 10 1 11, ये हमारा नहीं होगा। अब हमारा आया 4 का, 4 को क्या बोलता है, माथा जोड़ के, देखो 56, ये दोनों का माथा जोड़ के
बताया ना विभाजक नियम, देखो कहाँ काम करता है, ई भी 4 से कट रहा। अब तो हमारा ये तीनों ऑप्शन नहीं हुआ, काम तो हुआ नहीं अब हमारा, कि 4 से सब कट रहा, 3 से कट रहा, 3 गो बचा रह गया। अब हमको चेक करना है एक कि 13 दिया हुआ, क्या मेरे दोस्त 13 दिया हुआ। अब 13 से चेक करना है हमको। अब हमारा 13 से चेक करना, देखो 13, देखो तो पहला वाला हमारा कट रहा। भाग 13 का नियम ही बताया था, अगर छोटी संख्या है तो भाग दे के चेक कर लिया करो। 13 कम 1 कम 13 2, 13 दूनी 26, हम पूरी तरह से कट गया हमारा। ये हो सकता है हमारा, ये हमारा हो सकता है। ऐसा नहीं ये हमारा हो गया तो इसी को हमको देखना है, आगे नहीं देखना, नहीं आगे भी देखना है मेरे दोस्त, नहीं तो क्योंकि और अगला होगा 13 दूनी 26, यहाँ पर हमारा 11 में से 13 चौका 52, 13 चौका 52, ये भी हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अब हमारा ये भी देख सकते हैं 13, देखो अभी निकल गया ना 2 ऑप्शन, 13 जब 39, 16 में से 9 गया 9 7, 13 पचे 65, 13 चौक 78, ये भी हो सकता है। देखो अब हमारा आ गया ई भी, ई भी, ई भी। अब हमारा क्या कह रहा, एलसीएम डिफिनेशन, 13 सब तो आ गया ना मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आ गया सब कटने वाला 13 से भी 13 से भी 13। अब आया कॉमन डिफिनेशन का परिभाषा लगाएंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या नहीं, 156, 312 और 468 है ना। 3 से कट रहा, 4 से कट रहा, 13 से भी कट रहा, 3 से कट रहा, 4 से कट रहा, 13 से भी कट रहा। अब क्या परिभाषा लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर कि वह न्यूनतम, वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, पहला वाला जो कटने वाला हो उसको उठाना है। जो पहला बार कौन कटा, छोटा संख्या है ये वाला, उसके बाद ही कटा, हमको कोई मतलब नहीं, इसी का ही मल्टीपल है भाई। देख 156 का 2 गुना कर तो 150 और 312, और 156 का ये 3 गुना कर, शायद कर तो छोटी 18 का 8 बाकी 1, 15 15 15 1 16 के 6 बाकी 1 3 1 4 आया। इसी का सिर्फ मल्टीपल, इसका 2 गुना इसका 3 गुना है, समझा बात को, और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ हमारा परिभाषा बहुत जगह काम देता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए, तो हमारा न्यूनतम वाला होगा ऑप्शन नंबर। हम इतना रामायण कहानी एग्जाम हॉल में नहीं करते, अगर तुम एग्जाम हॉल में इतना रामायण कहानी करने लग जाओगे तुम्हारा पेपर खराब। अगर तुमको जितना जल्दी निकलना होता है एग्जाम हॉल में का प्रेशर, देखो ये हमारा आया, क्या बोल रहा 3 नंबर दे दिया मेरे प्रिय दोस्त, 3 4 और एक्स, एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं, एलसीएम निकाल दो। 3 का मल्टी 1 3, 4 का मल्टीपल 2 पर पावर 2, एक्स का मल्टीपल x इंटू एक्स, जितना भी एलसीएम इनका था परिभाषा, जितना भी सब लिख दो, 3 पर पावर 2 पर मतलब 4, यार हमारा एक्स टोटल कितना जाएगा, 4 तिया 12 एक्स ही जाएगा ना। अब हमारा एलसीएम इसका कितना आ गया दोस्त, 12 एक्स ही ना आ गया। अब हमारा एलसीएम क्या करे, बारी बारी से इसको काटेगा सब, इन्हीं परिभाषा का तात्पर्य दोस्त, बारी बारी से इसको करना चाहिए। अब देखो कौन सा संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता है, अब देखो एलसीएम नहीं हो सकता था, देखो एलसीएम नहीं, ऑप्शन में कर एलसीएम नहीं हो सकता, तो पहले 3 से 4 से चेक कर लो मेरे भाई, 3 4 से कटा एलसीएम हो जाएगा, 3 4 से कटेगा, हाँ हो जाएगा। अब 3 4 से कट रहा, देखो तो नहीं होगा, ये 3 4 से कट रहा है, एक्स भी यहाँ पर रहता, कुछ भी रहता, हमको इसको कभी निगलेक्ट किए, खाली घुमाने के लिए दिया, नहीं 2 ही संख्या पर से हमारा काम हो गया। 3 4 से कट रहा, 3 4 से कट रहा, 3 4 से कट रहा, एलसीएम उसी के करते एलसीएम भाई, जो दी गई संख्या से वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, दी गई संख्या से कट गया, ई कटा नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन है 4 छेदना के लघुत्तम समावर्तन नहीं हो सकते, बस उसी टाइप का क्वेश्चन जो भी है। देखो एलसीएम क्या कहता है,
जो दी गई संख्या है उससे बारी बारी से कट जाना चाहिए। 4, 6 और 1 से करना चाहिए। तो हमारा 2 पहले संख्या दिया गया, पहले चेक कर लेते हैं। तो 4 से कट रहा, 6 से कट रहा, 4 6 24 से कट रहा। 4 6 से कट रहा, 6 से कट रहा, 4 से कट रहा नहीं, तो हमारा लगता है यही नहीं होगा। 4 और 6 से कट रहा, 4 हमारा 1 से चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर यही खत्म हो जाएगा। तो खाली घुमाने के लिए x का वैल्यू मेरे दोस्त दे दिया है। ये हमारा एक क्वेश्चन आया दोस्त एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। मैं अगर होता भाई, पहले तुमको बता देते हैं हम डिटेल से। तुमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना मेरे दोस्त 48 का। पहले 22 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 11। फिर 24 का कितना हो जाएगा, करो 24 के 2 12 आएगा, 2 पर पावर इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ो, 2 12 2 से 6 2 से 3 नहीं, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1 यही ना आएगा। 48 24 तक तो यहाँ आ जाएगा। अरे मेरे भाई 24, तो इसमें 2 24, पहले 24 के तो इतना था लिखा इतना, और 2 पावर और 2 पर पावर 3 1 4 हो जाएगा। ये 2 पर पावर 4 और 3 1 और 16 के पावर हो जाएगा 2 पर पावर 4, यही हो जाएगा। गुना 1 कर दो, कुछ नहीं तो। अब हमारा एलसीएम क्या कहा जाता है, सभी अभाज्य संख्या को लिख लो। ये तो बचपन वाला थ्योरी हम बता रहे, सभी अभाज्य संख्या के लिख लो, बस यही ना, यही तो अभाज्य संख्या इतने हैं, इतना अभाज्य संख्या। अब इसमें मैक्सिमम पावर ढूंढो। 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 11 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। अब सबको गुना कर दो, तो मेरे भाई 11 तिया 2 पर पावर 16, 4 का पावर मतलब 16, 11 तिया 33, 16 तिया 48 कैरी 4, 16 तिया 48, 48 4 52। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये बचपन टाइप से होगा, यही चीज को इतना गुना करके हम लिखे। यही एग्जाम हॉल में वो जब बता रहे थे, इतना तो सिर्फ पूछ दे रहा था, ये गुना करके पूछ दे रहा था हमारा भाई। अब देखो हम इतना नहीं करते, समझे, इतना क्या नहीं करते हम। अगर इसको एचसीएफ पूछता भाई, इसका एचसीएफ पूछता कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई एचसीएफ कितना हो जाएगा। लेकिन इस टाइप से नहीं करना एग्जाम हॉल में, जो देखो कॉमन शामिल है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, बस वही हमारा 2 उठाना है। बाकी कॉमन है इसमें 11, इसमें नहीं, बाकी सिर्फ कहीं कॉमन है नहीं, छोड़ देंगे। मिनिमम पावर लेंगे 2 पर पावर 1, हमारे बस 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही एचसीएफ हो जाएगा हमारा। समझे बात को, हमारा समझ रहे ना बात को, क्या अच्छा से समझना चाहिए तुम लोग को। अब हमारा देखो एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात करते हैं। हम 11 को पहले पकड़ लेते मेरे दोस्त। हम जालते एलसीएम उसको कहते हैं जो दी गई प्रत्येक संख्या से बारी बारी से कट जाए, बारी बारी से हमारा कट जाए। तो हमारे 11 का नियम क्या कहता है, नहीं इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो, 2 × 11, जो भी आएगा एलसीएम में 11 का मल्टीपल आएगा। क्यों आएगा समझ रहे हैं, 11 से 22 से करना चाहिए, तो 22 से कटेगा तो मतलब 11 से भी कटेगा। देखो चेक करो ऑप्शन में, 11 से कट रहा नहीं, ये नहीं होगा, 11 से कट रहा नहीं, ये देखो नियम पर है ना, 6 के 7 11 कट रहा, 8 5 13 13 में से हाँ ये दोनों हो सकता है। अब आ गया मेरे भाई 24, यहाँ पर क्या दोस्त, यहाँ पर है अब 24 के तोड़े हम 3 8 24 में, वही हमारा 3 मिल गया, 3 से कटेगा। देखो 3 से दोनों में कौन कटा, 8 2 10 10 5 15, 7 1 8 8 6 14, बस हमारा कहानी खत्म। 4 से भी यहाँ कट सकता था, 4 से भी देख लो, 16 48 मतलब ये 4 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 से भी देख लो नियम, ये दोनों माथा जोड़ के, ये दोनों, लेकिन 4 से कट रहती नहीं है, 4 से कट, इससे नहीं 4 से नहीं निकलता हमारा, लेकिन निकल गया 3 से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
कुछ हम इतना ये सब कहानी नहीं करना नहीं है, समझे बात को, बस इस टाइप से हमको करना होता है। अब देखो दोषी है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, x के संभावित मान हो सकता है। मेरे प्रिय दोस्त 6, 9 और x संख्या दिया हुआ, इसका एलसीएम दे दिया मेरे डियर फ्रेंड, कितना दे दिया 72। 72 तो हमको बस देखना है मेरे दोस्त, 6 पर पावर तोड़ लेना है हमारा, क्या इसको तोड़ लो पहले आवाज गुणनखंड में, 3 इंटू 3 और ये x का तो निकालना ही है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा क्या नजर आ रहा है दोस्त इसका, तो हमारा यहाँ पर एक एक पावर है, एक एक पावर, तो सभी आवश्यक गुणनखंड लिखो, 2 पर पावर 1, ठीक है, 3 पर पावर 3 पर पावर 2, ठीक। तो हमारा कितना हो गया, दोनों को गुणनफल करके, गुणनफल करेंगे तो 2 इंटू 3 3 9 दूनी 18। अब मेरे भाई 18 आ गया, ठीक, ये हमारा 18 आ गया, लेकिन कह रहा क्या एलसीएम 72 है। तो मेरे भाई तो यहाँ पर देख, सबसे अगर हम 12 लेंगे, अगर हमारा देख ऑप्शन उठाएंगे 12, तो 3 इंटू 4 कर लेंगे बराबर, 3 इंटू 4 करेंगे तो मेरे दोस्त, तो लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या, एक मिनट, ये दोनों में एचसीएफ क्या नजर आ रहा है, 3, एचसीएफ क्या नजर आ रहा है 3, एचसीएफ क्या नजर आ रहा है 3, तो ऑप्शन में तो भी तो 3 वाला होना चाहिए, इन दोनों के एचसीएफ पे हम नजर डाल रहे हैं, तो 3 आ गया, 3 एचसीएफ हो गया, और 2 बच गया इधर और 3 इधर, यही ना। तो हमारा देखो ऑप्शन से हम कर सकते हैं, एक मिनट मेरे दोस्त, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको बता रहे हैं अच्छा से, इतना पेचीला नहीं करेंगे हम, साधारण भाषा में समझा रहे हैं। मेरे भाई 6 के लिख ले 2 और 3, और 9 के लिख ले 3 इंटू 3, और एलसीएम 72 है, 72 है ना, तो लिख दे 24 72, इसको और तोड़, 2 इंटू 12 इंटू 3, इसको तोड़ते जा, 2 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2, इससे ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि भाज्य गुणनखंड निकालना था, लेकिन तोड़ दे रहे हैं हम, 2 पर पावर 3 आना चाहिए, 2 पर पावर 3 आना चाहिए, और 3 पर पावर 2 आना चाहिए मेरे दोस्त। कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ से जितना भी आया 2 पर पावर, इस सब में हमारा कितना है, यहाँ पर देखो 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 3 था, 3 ही कहाँ से लिया गया, क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें था ही नहीं, तो 3 पर पावर कहाँ से निकसा मेरे दोस्त, जो तीसरा संख्या वही से ना आया, 2 पर पावर 3 था 8। अब देखो 8 से कटने वाला कौन सा संख्या है, सिंपल सी बात, इकट रहा 8 से नहीं, इकट रहा 8 से, इकट रहा 8 से नहीं, 24, खत्म कहानी। ये जो मैक्सिमम घात आया 3 पर पावर 2, तो भाई एलसीएम के परिभाषा दिमाग लगाबो ना, सॉरी दिमाग लगाबो ना, क्या कहा जाता है एलसीएम, कि मैक्सिमम पावर उठाया जाता है, तो भाई 3 ही संख्या दिया हुआ है ना मेरे प्रिय दोस्त, ये 6 दिया है, 9 दिया है, x दिया, तो इसका गुणनखंड किया तो हमारा इतना आ, 2 का घात 1 ही आया, 3 का घात 1 आया 2, तो 3 तो 2 उठ गया पावर, मैक्सिमम पावर, यहाँ से तो एक ही उठा, यहाँ पर एक ही है, तो लेकिन हम जब एलसीएम को गुणनखंड को तोड़ के देखें तो हमारा 2 पर घात कितना बन गया 3, और 3 के घात 2, 3 तो ये तो मिल गया सेम, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी वाला मैक्सिमम पावर होगा, लेकिन 2 पर पावर जो 3 आया मेरे प्रिय फ्रेंड, वही तो मैक्सिमम घात है ना, 2 पर पावर 3 जो घात आया, जो तीसरे वाला ने आया, इसी के ने आया होगा। अब जब जो भी संख्या रहे 2 पर पावर 8, तो इसमें शामिल गुणनखंड तोड़े, आगे और देखे तो इसमें एक 3 शामिल था 24, तो हमको तो मतलब नहीं, जो मैक्सिमम उठ गया यहाँ से उठ गया,
3 तो निगलेक्ट हुआ, तो लेकिन जो मैक्सिमम था 2 पर पावर जो घात 3, ये वाला उठाना, तो मैं भी चेक किए हम कि भाई इसका 8 का मल्टीपल कौन है, 8 का गुणनखंड कौन है, 24 का है। और बाकी देखो सभी किसी भी कर लो नहीं आएगा गुणनखंड। देखो भाई मेरे 2 इंटू 9 तो 3 पर पावर 2, इसको कर लो 9 चौक 36, 3 पर पावर 2, 9 चौक 36, 2 पर पावर 2, 12 के कर लो 2 पर पावर 2 3, 24 का कर लो 2 के घात 3 और 3, इसी ने आया। कि ऑप्शन में वझरा जाओगे भाई इस तरह से, तुमको लगेगा अच्छा 12 भी होगा, 18 भी होगा, 36 भी होगा। क्यों होगा? तुमको परिभाषा दिमाग लड़ाएगा क्या चीज, कि दी गई प्रत्येक संख्या से बारी बारी कर जाए। अरे हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन भाई संभावित मान पूछा है, इसको भी तो देखना है, इसको भी तो फॉलो कराना है ना इस चीज के, और इसको भी फॉलो कराना है, तीनों को फुलफिल होना चाहिए, फुल होना चाहिए। समझे बात को? ऐसा नहीं कि यहाँ देख नजर तुमको आ रहा मेरे दोस्त, कह रहे पहले ऑप्शन में अरे इजी क्वेश्चन, अरे 18 चौका 72, 12 पचहत्तर, 12 चौक 72, 36 दूना 72, 24 या 72। लेकिन मेरे भाई जिसका एक होता तालाब, क्या होता है तालाब, मेरे बात समझ, एक होता तालाब, जब ऊपर ऊपर पढ़ना जानता तो ऊपर ऊपर जाता है, जब जिसको नीचे के बारी थोड़ा भी नहीं नीचे के गहराई तक जानकारी, वो गया डूब गया। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ के तुम सोचोगे कि हम बहुत महान मैथमेटिक्स बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज 100% पूरा हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन इतना हासिल कर सकता है उस मुद्दा में थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान हो। समझ रहा है ना बात को? चल आगे देखता है क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ क्वेश्चन है। अब किन्हीं कह रहा क्या, किन्हीं दो क्रमागत धन संख्या का दो क्रमागत यानी लगत, क्रमागत का मतलब होता लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। तो देख भाई ये सब ऐसा क्वेश्चन है, अपना दिमाग लॉजिक लगाना, क्या लगाना, लॉजिक दिमाग अपना। एक सौ अगर हमने 2 ले लिए क्रमागत 3, अगर हम 3 ले लिए 4, यही ना हो रहा क्रमागत, 4 या 5 ले लिए, एक से ही ना दर्शा रहा भाई, एक जोड़ा हुआ एक्स हम 2 माने तो एक्स में +1 जो 3 यही ना हुआ। इसके एलसीएम क्या हुआ दिख रहा, क्या है, कोप्राइम संख्या, क्या है, कोप्राइम संख्या है। तो इसका क्या हो जाए, दोनों का गुणनफल होगा। कोप्राइम संख्या का दोनों आभास संख्या, तो इसको लिए बोलते दो सहआभास संख्या है। क्या है, सहआभास संख्या, नहीं दोनों सहआभास संख्या। तो इसका एलसीएम होता है दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों अच्छे, किसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई कॉमन, कोई टूटेगा गुणनखंड नहीं। 4 या 12, 5 चौका 20। तो उसी तरह से एक्स इंटू +1 क्या हो जाएगा, एक्स +1, ये गुणनखंड होगा। देखो समझा ना दोस्त, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 आभास संख्या है, उसका एलसीएम क्या होगा। हाँ लेकिन याद रखना, दो आभास संख्या रहे सहआभास संख्या बोले तो उसका एलसीएम सिर्फ हम इतना जानते हैं 1 होता है हमेशा, क्योंकि एक के बाद दोनों संख्या कट ही नहीं सकता खुद से। अब देख भाई पूछे इतना कि एलसीएम इतना है और 3x का मान, हाँ एक क्वेश्चन जबरदस्त है। 3x 2 आभास संख्या मेरे प्रिय फ्रेंड, ये क्या कर दिया है, 2 आभास संख्या है मेरे दोस्त, 2 आभास संख्या समझ रहे हैं ना, आभास संख्या का मतलब क्या है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा नहीं कटे। तो इसका एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्त, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट, x इंटू वाई बराबर कितना है, 119 है। अब इस भाई जैसे समझ, 2 भी आभास संख्या, 3 भी आभास संख्या, तो 2 इंटू 3 कर दिया तो 6 आया। इसमें तो 2 कटा है, तो ये तो कटने वाला कोई संख्या होगा इसमें। 119, देखो इसको हम 119 को हमको चेक करना है कितना से, 11 से कट रहा, देखो नहीं 7 से कट रहा, देखो तो मेरे दोस्त 7 से क्या, मैं इकाई अंक के दुगना करके
हाँ 7 से कट जाएगा हमारा, देखो 17 सत्ते 19 से, 17 पचास 50 से, 17 छक दो तो 17 सत्ते 19 से कट रहा, 17 और 7 है, 7 का 7, 49 कट गया ना। यानी एक्स वाई बराबर 119 बराबर कितना में कटा, 7 इंटू 17 में आया। हमारे भाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या है ना दोस्त, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है हमारा वो। तब क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, वैल्यू पूछ दिया 3 और -x। लेकिन देख भाई यहाँ पर क्या कह दिया, थोड़ा से भी लॉजिक लगाना, थोड़ा से भी मिस प्रिंट, तुम्हारा एग्जाम गया सत्यानाश। x के जब मान है मेरे भाई 22 से बड़ा है, तो x के भी देखो 7 और 17 में कौन बड़ा है, दोनों 17, तो 17 इसका मान हो जाएगा, ये 7 से बड़ा हो गया। समझा बात को, तो हमारा कितना हो गया 3 इंटू y के मान 7 और x के मान 17, सत्या 21 - 17 बराबर कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा, कुछ नहीं है एलसीएम या एचसीएफ, एक बार तूने माइंड में बढ़िया से फिट कर लिया, बनाने के लिए जान गया तो कोई दिक्कत नहीं। तुमने अगर नहीं जाना, नहीं सेट है दिमाग में, तो गया, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के माध्यम से हम करवाएं थोड़ा अब, लेकिन इसको हम अभी एग्जाम हॉल में भाई, एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त, एग्जाम हॉल में बच्चा वाला भी क्वेश्चन पूछता है, सब बचपन में पढ़ना होता है। अगर कोई पूछ दे 2 8 15 के एलसीएम निकालो, क्योंकि एग्जाम हर एक चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सभी में हमारा काम है मेरे दोस्त एलसीएम करना। अब यहाँ पर फटाक से करना है, ये जितना भी था थ्योरी के अनुसार समझा, हमको एलसीएम यहाँ निकालना था, फटाक से करना है कि 15 के लेना है, 15 के तोड़ना 3 इंटू 5 ऐसे लिखना बस। 8 के तोड़ना है, 8 में देखो 2 पर पावर सभी इसमें है, 2 और 3 नहीं, तो 8 के 8 से इसमें 2, इसमें 3 बार 2 शामिल है, तो इतना गुना नहीं करना, इसमें देखना, इसमें है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम पावर लिया जाता है ना, तो सब 8 सभी ले गए ना इस संख्या का पावर, तो इसीलिए 8 ले लिए। तो इसमें अगर 2 होता, अगर 2 पर पावर 4 होता, यहाँ पर अगर शामिल होता इस वाला संख्या में, अब मान लो ना, मानने में क्या दिक्कत है, अगर इसमें रहता तो 8 को हम नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 4 बार 2 पर पावर 4 होता, तो 16 है, 16, तो इसमें तो शामिल है ना 8। अब हमारा 2, अब हम 2 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तो है ये शामिल, मैक्सिमम पावर तो ले लिए हम, ले लिए ना भाई। तब इसको हमको गुना करा 15 8 20 से हमारा एलसीएम, ये हमारा एग्जाम कॉल में निकालने का तरीका होता है। फिर क्योंकि तुम अपने से करना, संख्या ले लेके 3 4 6 कैल्शियम निकालो बाबू, इतने नहीं संख्या पटाख से निकालना, ये नहीं बचपन के तरह निकालना है, इससे इससे वो सब कहानी करोगे तुम, गया एग्जाम बोरा में। तुमको पकड़ना 6 सबसे बड़ा संख्या, इसको तोड़ लो 2 और 3 में, बाद गुणनखंड में। अब देखो 4 को हम तोड़े तो 2 इंटू 2 में, तो भाई क्या एलसीएम कहा था बताएं, कि मैक्सिमम पावर, यहाँ पर 2 पर पावर 1 ही है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा भाई शामिल, तो भाई हो जाएगा ना, एक इधर एक ही, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, कहानी खत्म हमारा ये। अब 3 तो है ही ना, इसमें भी 3 एक ही है, यहाँ पर 3 ही, बस कहानी खत्म करो, बस 6 दूनी 12 एलसीएम। समझ रहे ना बात को, ये सब का इतना बताना बहुत दिखने में लग रहा है आसान, अरे ये सब क्या बता रहा है, लेकिन जब तुम करोगे ना स्पीड, तभी आएगा मेरे दोस्त, कि हमको कोई शौक नहीं है कितना डिटेल से जानकारी देने का, क्योंकि हमको सबको हमको भी दिक्कत होता है एलसीएम एचसीएफ में, क्योंकि हर एक चैप्टर में लगता है भाई, क्योंकि मैथ की स्पीड कहता है अरे मैथ तो बन जाता है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ाता, कैसे पकड़ाएगा। अब लो 12 36 24 कैल्शियम निकालो, अब लो बचपन की तरह करते रह जाओगे, तो मेरे भाई इसको कर 3 12 तिया 36 यही ना, और इसको नहीं टूटे तो ऐसे कर ले, सबसे बड़े संख्या पकड़े 3, इसमें भी 3 और 4 है, 3 और 4 है, नहीं 2 पर पावर 2 है, यही ना है।
इतना यही ना है, 3 तिया 9, 9 चौका 36 हो जाएगा बराबर। अब देख भाई मेरा 3 12 अक्टूबर है, 3 और 4 भाई, 3 तो है ये, 3 यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 3 एक ही हमारा होगा, 4 पर पावर 2 है, यहाँ पर पहले से 2 है, ये भी हमारा नहीं आएगा, 36 हो गया। 24 को तो 2 गुनी 12, यहाँ पर 3 चौक 12, यही ना भाई। इसको तो 8 तिया 24, ऐसे में तो 8 तिया 24, तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 2 के घात 3, यहाँ 3, 3 तो एक ही घात आया ना, 3 से मतलब नहीं, यहाँ पर 2 घात पहले से है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 है, यानी कि मैक्सिमम लेना तो 2 एक बार और 2 ले लेना, बस हो गया। यहाँ तक, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से टोटल 36 है ना, और 36 है ना, 2 36 दूना 72, एलसीएम हो जाएगा हमारा 72। समझे बात को, अगर इस तरह से करोगे तब तुमको जल्दी होगा, नहीं करोगे तो नहीं हो सकता, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है बस, यानी बड़ा वाला संख्या पकड़ के, क्योंकि एलसीएम बहुत ज्यादा काम देता है, एलसीएम बहुत ज्यादा है, एलसीएम हर जगह अपना काम करता है, हर एक कंसेप्ट में। एचसीएफ थोड़ा कम काम करता है, लेकिन वो भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, क्योंकि काटना होता है कि तब दोनों से चेक करना होता है, दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं कटा, तो उसमें एचसीएफ ही काम देता है। अब देखो फ्रैक्शन वाला क्या है दोस्त, फ्रैक्शन वाला पूछता है 2/4, 3/5, 4/15 के एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा भाई। एलसीएम अगर जो पूछे, एलसीएम पूछे तो हमारा क्या करना, तो भिन्न में 2 पार्ट होता है, भिन्न में 2 पार्ट होता है, एक अंश होता है दोस्त, एक हर होता है। हर का बोलता है डिनोमिनेटर और अंश के बोलता है नोमिनेटर। हमको इंग्लिश याद नहीं, मीनिंग नहीं याद है, मीनिंग याद आता तो हम लिख देते हैं, कहीं भूल जाएंगे तो इसीलिए हम बता देते हैं। अंश को नोमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, समझ रहा ना बात को। बस यानी जिसका पूछे, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का, यानी ऊपर वाला को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, और जो बचा, हम तो 2 ही चीज पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ, हर के हमारा क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। अगर हमसे यहाँ पर पूछता दोस्त, नहीं हमको क्या चाहिए, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, तो अंश वाला को एचसीएफ निकाल ले, अंश वाला को क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल ले, और हर वाला को जो बचा एलसीएम निकाल ले। यानी कहने के तो जिसका जो पूछे, जो चीज पूछे ऊपर वाला उस चीज के निकाल लेना, जो बच जाए, अगर जो बच जाए, 2 ही चीज तो है, एलसीएम और एचसीएफ। अगर जो पूछे तो ऊपर वाला निकालना, सब क्रिया ऊपर वाला करना है, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला अंश वाला का काम कर लेना है, बाकी जो बचे पीछे हर वाला कर लेते हैं। समझ गया ना बात को, बस इसी तरह से हम याद करके रखे हैं, तुमको भी इसी तरह से बता रहे हैं, फ्रैक्शन में पूछता है। मेरे दोस्त इसको एक बार पहले पूछ लेते, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, दोनों पूछ ले, बना रहे हैं ठीक। एलसीएम पूछा था, पहले ऊपर वाला के एलसीएम ले लो। हम क्या बोले, 4 को पकड़ना सबसे बड़ी संख्या, 2 × 2, देख भाई 3 शामिल है, नहीं 3 आ गया, 2 इसमें शामिल है, 2 पर घात, हाँ 12, हमारा ऊपर के एलसीएम, एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं तो ऊपर के एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, देख तो शामिल है एचसीएफ में, कुछ कॉमन है, एक ही है, कहानी खत्म। एचसीएफ ऊपर का एचसीएफ, तो कुछ शामिल है, देख तो एक ही एचसीएफ, और नीचे का एलसीएम, तो देख 15 पकड़े हम, 3 5 15, 5 शामिल है, 5 शामिल, क्योंकि एक ही है, यहाँ पर भी एक ही, कोई नहीं, 4 पर 2 पर पावर घात 2 आएगा, तो मतलब 4 शामिल नहीं ना है, ये 15 चौका 60, हमारा नीचे एलसीएम 60, समझ गया ना। यानी कहने का मतलब जो पूछे मेरे दोस्त, यानी भिन्न में दिया रहे, तो भिन्न का अगर एलसीएम पूछे तो अंश के एलसीएम लेना और नीचे के हर के एचसीएफ लेना। अगर भिन्न का एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला अंश को एचसीएफ लेना, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, समझे। जो जिसको पूछे
वही चीज करना है हमको, बस अंश में करना। जो चीज जिसको पूछे एलसीएम, जो भी क्रिया एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, अंश वाला में करना है। अंश वाला में प्रोसेस जो दिया रहे, एलसीएम निकाल तो ऊपर वाला के एलसीएम, नीचे वाला के एचसीएफ, या एचसीएफ निकाल तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम। समझ रहा ना बात को? बस ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ये अब कर लेगा तू। और ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन है और करवाएंगे, ऐसा नहीं कि अच्छा बहुत अच्छा गहरा इस क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेसिक सब बेसिक पर है और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है बेसिक पर है। अब इसमें क्या है मेरे दोस्त, एक और आता है, दो संख्या मान ले, पहला संख्या बराबर यह मान लिए, दूसरा संख्या बराबर बी मान लिए। यह संख्या बराबर मेरे दोस्त 12 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं दोस्त 15। ठीक, एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है दो संख्या, ओनली याद रखना, ओनली फॉर टू नंबर, टू नंबर, टू नंबर, सिर्फ दो संख्या, दो संख्या के लिए मान्य है, मान्य है मतलब वैलिड है। ये सिर्फ नियम जो लगता है दोस्त सिर्फ दो ही संख्या पर होता है, ये नहीं कि तीन संख्या दिया रहे तब ये नियम काम नहीं करेगा। सिर्फ ओनली फॉर टू नंबर, नहीं दो संख्या दिया रहे उसी पर ही नियम काम करता है। तो रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन मेरे दोस्त, क्या लिख लेता, रिलेशन होता है दोनों दो संख्या का कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही नियम होता है। ये हम इस पर रेलवे भर भर के क्वेश्चन पूछता है, पूछता आ रहा है, ऐसा नहीं, हमारा भी शिफ्ट में पूछा है जो देखा है हाल फिलहाल एग्जाम, इसमें भी तो इस पर क्वेश्चन पूछता नहीं करने मतलब दो संख्या का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, बस इसी पर है। देखो आइए प्रूफ करते हैं, यहाँ पर देखो प्रूफ करते हैं। मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए सिखाया ना, बच्चा की तरह नहीं जाना, हमारा बड़ा संख्या है 15, 3 इंटू 5। अब देख 12 में क्या हम कर रहे हैं, 3 चौक 12 है नहीं, ये टूटा तो 3 तो शामिल है, 3 की घात 1 ही, 3 से शामिल 3 लेना नहीं है, 4 शामिल है दोनों में नहीं तक 4 लेना है, 15 चौका 60, हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। एचसीएफ देख तो भाई, एलसीएम तो 60 हो गया, एलसीएफ क्या कहता है, जरा मिटा रहे हैं, यहीं पर कर लेते हैं, शॉर्टकट में हम कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसको हम तोड़े 2 पर घात 2 और 3, इसको हम तोड़े 3 5 15 है ना, दोनों में शामिल देख 3 शामिल है ना, और उसका मिनिमम पावर एक ही तो एक ही लेना है। यहाँ पर समझ गया ना, ये एलसीएम हम समझ डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, तो अपना करते रहना बचपन की तरह, बचपन की तरह करना नहीं। एलसीएम कितना आ गया दोस्त 60, एचसीएफ कितना आ गया मेरे प्रिय फ्रेंड 3। हमारा नियम कहता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ पर लिखे हैं पहला संख्या बराबर ये गुना थी कर चाहिए अपना रोमन अंक में, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, एलसीएम इज टू एचसीएफ। देख अब हमारा क्या है मेरे दोस्त, पहला संख्या कितना है 12 और 15, एलसीएम कितना है 60 इंटू 3, देख दोनों तरफ साइड बराबर आ रहा है, कर तो 15 दूना 30, बाकी 3 15 3 18 180, इधर भी कर छोटिया 18 180 बराबर आ गया ना दोनों। ये सिर्फ ये दिमाग में फिट कर ली, सिर्फ दो ही नंबर पर लागू है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है मेरे दोस्त, बस देख कितना वेरिएबल नजर आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर देख मेरे दोस्त, मेरे दोस्त क्या देखना है, 1 2 3, कितना आइटम है 4 आइटम है, यानी कितना वेरिएबल है 4, यानी कहने का मतलब इस चारों में 3 चीज दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहा है और एलसीएम दिया रहा है तो एचसीएफ पूछ लेगा,
या दोनों एलसीएम दिया रहे, एक संख्या दिया रहे तो दूसरा संख्या पूछ ले। यानी कहते हैं इस चारों में से मेरे डियर फ्रेंड, इस चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वैल्यू पूछेगा बस। जैसे कि समझ गया ना बात को, इस पर ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये संख्या है जो ये संख्या जो है, इस पर सिर्फ 4 वेरिएबल है, यानी 2 संख्या हो गया और 2 एक एलसीएम हो गया, एक 4 तरह से आइटम है। एक सेव है, मान लो ये अपना सेव है, ये नींबू है, ये गाजर है, ये अमरूद है। यानी 3 तरह से दिया रहेगा, चौथा का मान पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि चारों में रिलेशन है, दोनों संख्या के गुणनफल और एलसीएम एसएफ के गुणनफल बराबर होता है, तो इसी में पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसी को हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसी में से हम कर लेते हैं। देख मेरे भाई, यहीं पर तुम लोग को हम, मेरे दोस्त देखिए, यहीं पर हम तुम लोग को करके दिखाता हूँ कैसे बनाएगा तुम लोग। अभी यहीं करके दिखाता हूँ, देख पूरा अच्छा से समझा दे रहा हूँ। किधर गया मेरे दोस्त, गया किधर, छिप गया मेरे। मेरे दोस्त 1 मिनट, 1 मिनट, हिल गया लगता है, आएगा बीच में। आ गया मेरे दोस्त। अब देख यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लेता हूँ, ठीक। अब देख भाई, मान ले हमारा यहाँ पर ये एलसीएम गायब है, क्या है हमारा, छिपा लिए। अब बोल दिया क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ दोनों संख्या के गुणनफल हम भी ले लेते हैं, 12 और 180। 2 संख्याओं, राइटिंग पर मत जाना, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है। इन दोनों संख्या के, पहले एलसीएम ही ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 60 है, तो एचसीएफ ज्ञात करें। बस सिंपल सी बात, हम समझ रहे 2 संख्या का गुणनफल 80, तो हमको याद है वी नो डेट, वी ये अभी बता रहे हैं एग्जाम हॉल में, वी नो डेट कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट दिमाग में फिट है कि मेरे भाई दोनों का गुणनफल होता है, 2 संख्या का गुणनफल होता है। हम जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ, यही डायरेक्ट एचसीएफ होता है। लिख लेने के, दोनों का गुणनफल 180, एचसीएफ 60, हमारा एचसीएफ ज्ञात करना है। कर दे 00 छोटिया 18 आ गया एचसीएफ। अगर यहीं पर पूछ दे, यहाँ पर चेंज कर ले, यहाँ पर एल भाई बस ये खाली डिजिट चेंज करेगा, इन दोनों संख्या का, 2 संख्या के एचसीएफ 3 होते हैं, एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। समझा बात को, बस कुछ नहीं करना है, समझ रहा ना बात को, यानी अब निकाल लोगे, बस यही एक तुम्हारा था। एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छा है चैप्टर, क्योंकि इस पर कमांड होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अब देख मेरे भाई क्या होता है कुछ, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर देता है मेरे डियर फ्रेंड, देख रेशियो यहीं से बनता है, रेशियो चैप्टर पढ़ाए ना, क्योंकि देख मैं भी सोचा था ये रेशियो कंप्लीट कर दे तब पढ़ाएं, लेकिन कुछ साथी ऐसा है उसको एलसीएम एचसीएफ पे दिक्कत था, बोला एलसीएम एचसीएफ के थोड़ा बेसिक करा दो, मैं करा दे रहा हूँ। मेरे प्रिय फ्रेंड अब किसको क्या कहता है, देख इसमें क्या कहता है, ये दोनों में रेशियो लगा देता है। इसी, अब देख भाई इसी रिलेशन पर ए इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ पर, इसमें क्या घुसा देगा, एक पॉइंट आउट, कोई बताता नहीं मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज ऐड और कर देता है, ऐड कर देता है क्या, रेशियो घुसा देता है। क्या घुसा देता, रेशियो का थोड़ा कंसेप्ट घुसा देता है, कंसेप्ट।
तो इसको करना क्या मेरे डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। क्या घुसा देता, पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या, ठीक। मेरे प्रिय दोस्त, ये हमारा 12 है, ये हमारा 15 है, ठीक। मेरे दोस्त इसको क्या तरह से कर दे, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक, यही ना हो गया। समझा बात को। अब यही दे देगा तुम्हारा, क्या दे देगा, यही दो संख्याओं का अनुपात इतना है। समझे बात को, दो संख्या का अनुपात इतना है और इसका एलसीएम 60 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन देखता हूं मैं, एक ने दो इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया। एक मेरे दोस्त इस तरह से क्वेश्चन हमारा दे दिया, क्रिएट कर दिया कि दो संख्या का अनुपात हमारा 4:5 है। अनुपातिक संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स एक्स क्यों, ये 3 यहाँ से उड़ा दिए, ये 3 यहाँ से उड़ा दिए। दो संख्याओं का हमारा अनुपात 4:5 है और उसका एलसीएम क्वेश्चन में दिया रहेगा 60 है, तो हम जानते हैं दोनों संख्या के एलसीएम निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो कितना आ जाएगा ये दोनों के एलसीएम, 5 चौका 20 एक्स। कैसे निकालिए मेरे दोस्त, 4x 5x के एलसीएम देख भाई, इसको तोड़े 4x, इसको तोड़े 5x, क्या बोले, इसमें 4 आया, इसमें जो भी आया वो लिखते गए हैं, एक्स आया, इसमें भी एक्स, मिनिमम पावर के लिए लिए एक आया 20 एक्स। एलसीएम की तुलना एलसीएम से कर दिए, इधर वेरिएबल में इधर इधर इधर, एक्स के वैल्यू हमारा वित्तीय 7, यहाँ 3 चिपक गया, फिर वापस से तो 12 4 12 और 5 15, फिर से वापस आ गया। समझा मेरा दोस्त। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर बोल देगा क्या कि मेरे भाई इतना रेट 5:4 में दिया है और हमारा एचसीएफ 3 दिया है, तो भाई तीनों के एचसीएफ निकाल दो तो क्या निकसेगा, एक ही निकसेगा ना, एक ही निकसा ना, एक ही निकसा, यानी भाई एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे चिपका दें, एक्स ओवर 3 यही नहीं है, तो भाई एक्स के मान 3, तो 3 3 3 से आ गया हमारा। समझा की बात नहीं। अब यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है कि मेरे भाई क्या कर देता है यहाँ पर कि दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा। क्या कर देगा, एलसीएम एचसीएफ दे के देख लिया, अब क्या करेगा, गुणनफल, पहला इंटू दूसरा संख्या गुणनफल 180 है। अब बोलेगा दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 180 है, तो बताए इसका एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछ लेगा, कभी कभी एचसीएफ पूछ लेगा, बस कुछ नहीं। इसका एलसीएम निकाले तो क्या हो गया 20 एक, इसका एचसीएफ निकाले तो क्या आ गया, यस सिर्फ एक्स ही ना आया, इसका एचसीएफ यही ना दोस्त। तो कुछ नहीं करना मेरे प्रिय फ्रेंड, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं, क्या दोनों संख्या का गुणनफल कर ले, 4 × 5 हमारा दिया क्या 180, कर ले 9x² इधर 180, 9 दूनी मेरे भाई, अपने 5 का 20 हो गया, सॉरी हम क्या कर दिए 20, 0 से 0 कटा, इधर 2 से कट गया 9, एक्स और कितना बराबर 9 के बराबर 3 आ जाएगा, 3, तो हमारा यहाँ चिपका दे 3, एलसीएम यही निकाल से 60 आ गया। समझा बात, यहीं पर एक चीज कंसेप्ट कर देता है, रेशियो लगा देता है, बस ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि तुमसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बढ़िया से बनेगा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। आशा करते तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो मैं वीडियो के अपना सबमिट करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। चलो मेरे दोस्तों, मैं अब थोड़ा वीडियो को
सेव करके अपलोड कर देता हूँ फेसबुक पर।